हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, हमें 13.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें, पढ़ते ही आपको बड़ा आनंद आएगा। एक गुलाब जामुन, तो एकदम से गुलाब जामुन की बात सुन के सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आप देखिए, गुलाब जामुन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे कैसे क्या करना है वो समझिए। उसने कहा है गुलाब जामुन, उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। भाई गुलाब जामुन को हम किस में डालेंगे? अब हम आपको गुलाब जामुन दिखाएं। चलो भाई, गुलाब जामुन की बात करें तो ये गुलाब जामुन है। देखिए, खाना हो तो किसी को खाइए। इस गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डालना है, चीनी की चाशनी में। ये असली नहीं है, लकड़ी का है भाई। अब 30% चीनी की चाशनी 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? यानी कि 30% चाहिए, जितना उसका आयतन है। किताब में पढ़ा करो, किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कहीं शॉर्ट कर देता हूँ। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी चाहिएगी? हमें अगर 45 गुलाब जामुन बनाने हो, कितनी चाशनी चाहिएगी? गुलाब जामुन बेलन के आकार का, देखिए उसने कहा है गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इधर वाला सिरा भी देखिए, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ तक का हिस्सा बेलनाकार है और इसके इधर वाला हिस्सा भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है। अब इसको अगर मैं डायग्राम को यहाँ पर बनाऊँ तो डायग्राम आपको देखिए, ये गुलाब जामुन है भाई, ये वाला इसका बेलनाकार भाग हो गया, और मैं इधर से इसमें आधा गोला जोड़ दें और इधर से भी आधा गोला जोड़ दें। अब हमारा जो गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ वो इस टाइप का बना। तो ये बन गया, बिल्कुल सेम आ गया तुम्हारे सामने, बिल्कुल दिख गया। इसने कहा इस गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। चलो भैया, यहाँ से अगर मैं बात करूँ और यहाँ तक की बात करूँ तो ये 5 सेंटीमीटर है। इसे लिखा करो, डायग्राम को अपनी कॉपी पे बनाया करो। 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 2.8 है। अब ध्यान देना, इसका जो यहाँ से व्यास है वो कितना है? ये वाला, ये 2.8 है भाई। तो इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी, यानी कि व्यास कितना है? व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आधी। किसकी त्रिज्या? इस मॉडल की, इसकी गुलाब जामुन की। तो त्रिज्या हो जाएगी 2.8/2, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला हिस्सा भी 1.4 होगा और ये वाला हिस्सा भी 1.4 होगा, यानी कि ये 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा। अब बेटा, इसकी जो बेलन की लंबाई बची, बेलन की लंबाई तो इसे और इसे माइनस करना पड़ेगा। तो बेलन की बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई की अगर बात करें तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, यानी कि 5 माइनस 2.8, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। कितना आया? जो बेलनाकार भाग है ये वाला, इसकी लंबाई आई 2.2 सेंटीमीटर। ये लो भाई, अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं एक एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन का डायग्राम मैं दिखा के कराऊंगा। आप इन सबको अपने मॉडल तैयार कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं और मॉडल बना बना के देख सकते हैं, कभी क्वेश्चन भूलेंगे ही नहीं। अब आप बेटा, इसमें हमें इसने कहा है 30% चाशनी है और गुलाब जामुन कितने हैं? 45। तो पहले हम एक काम करते हैं, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन, अब भैया आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 गुना 45 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, 45 है। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन में कौन कौन है? एक तो बेलन है और एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला इधर है। तो हम यहीं से शुरू करें, तो यहाँ पर हम लिख दें अर्धगोले का आयतन,
अर्धगोले का आयतन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो बेलन का आयतन हो गया भाई, सीधा लिखते हैं बेलन का आयतन, और प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन। भाई एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा, तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन। तो भैया ये बन गया हमारा, यहां से ले लें तो 45 तो बाहर रहेगा ही। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस 2 गुना अर्धगोले का 2/3 पाई आर की पावर 3। आर समान है दोनों की, चाहे वो अर्धगोला है चाहे वो बेलन है, क्योंकि बिल्कुल समान लंबाई पर, समान उस पर ही बिल्कुल टिका के लगा हुआ है। अब इसमें से कॉमन लेना बहुत आसान सी बात होती है, क्योंकि अलग अलग करोगे तो लंबा पड़ेगा कैलकुलेशन। 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, एच प्लस 4/3 आर बचेगा भाई। अब हम इसमें वैल्यू रखें 45, पाई का वैल्यू 22/7, अगर दिया होता है तो वही रखेंगे, दिया नहीं है तो आप 22/7 रखिए। आर की वैल्यू 1.4 का वर्ग, एच कितना है 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4 और बटे 3। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया क्या? सोच लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत है मैं दोबारा से बता देता हूँ। व्यास 2.8 सेंटीमीटर था, देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, परंतु ईजी है और एग्जाम में 100% आने के चांस होते हैं। त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग की लंबाई 5 पूरी लंबाई थी, उसमें से 1.4 1 पॉइंट इधर की और इधर की हर में घटा दी, तो केवल बेलनाकार भाग का लंबाई मिल गई हमारे 2.2। 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुना बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन। 45 बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 गुना अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आप जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही अच्छी तरह आएगा। 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लेना केवल एंड केवल कॉमन लेने का एक ही समाधान है कि हम कैलकुलेशन को आसान कर लें। अब बेटा हमने इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, एच प्लस 4/3 आर, वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने। अब इसे हमें केवल कैलकुलेट करना है। 45 जितना हो सके उतना करिए, 45 गुना 22/7, 1.4 का वर्ग करें, 14 की गुना 14 में करें तो कितना आएगा, 14 की अगर 14 में गुना करें, जैसे 12 की गुना 12 में करें 144 आता है, 13 की गुना 13 में करें तो 169 आता है, और 14 की 14 में करें 196 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.96। चलो भाई, अब हम इसको, या एक काम और भी कर सकते हैं, 1.4 को 2 बार लिख दीजिए, 1.4 गुना 1.4 वर्ग था, कट जाएगा 7 से। अब यहाँ पर 2.2 और यहाँ पर हो जाएगा 14 चौका 56, 5.6/3। देखो मैं केवल कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से 1 मिनट में हो जाएगी, परंतु थोड़ा सा विस्तारित इसलिए कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए। 7 से अगर इसे काटें, 7 दूनी 14 यानी 0.2 आ जाएगा। अब इसको हम 45 इसी गुना करें, 14 दूनी 28 यानी कि 45 गुना 22 गुना 14 दूनी 28 0.28, और भैया यहाँ पर करें तो ये आ जाएगा 3 लघुत्तम ले लीजिए, तो 22 दिया 66 6.6 गुना 5.6। अब मैं इस कैलकुलेशन को आगे ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो 3 से इसे काट दीजिए, 15 आ जाएगा यहाँ पर काट के। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 गुना 22 गुना 0.28, और यहाँ पर नीचे को लेते हैं भाई, 15 गुना 22 गुना 0.28
AC गुना करी थी हमने भाई। अंदर क्या है भाई, 6 और 5, 6 6 12, 12.2 गुना क्या आ जाएगा 12.2। फिर देख लो 6 और 6 12 का 2 का हासिल 1, 6 5 11 और 1 12। इतना हमारे पास आ गया। किसका आयतन आ गया, ये गुलाब जामुन का आयतन आ गया। कितने गुलाब जामुन का आ गया, 45 का। देखो मैं 45 लेके चला हूँ साथ साथ। अब हमें बताना है कितनी चाशनी लगेगी, चाशनी का आयतन बताना है। तो चाशनी सीधा लिखिए, चाशनी कितनी चाशनी लगने वाली है 30%। तो यहाँ पर कर दीजिए 30 बटे, परसेंट का मतलब 30 बटे 100, 30 बटे 100 कर दीजिए और गुना 15 गुना 22 गुना 0.28 गुना 12.2। आप इस सारे को गुना कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर समझ लीजिए एक गुलाब जामुन है, उस गुलाब जामुन की हमें लंबाई और उसके दोनों तरफ अर्धगोला लगाया गया है और उसका व्यास दिया हुआ है। हमने सबसे पहले उसकी त्रिज्या निकाली और त्रिज्या को दोनों तरफ से माइनस करके तो बेलनाकार जो भाग था गुलाब जामुन में उसका हमने लंबाई निकाल लिया। फिर हमें कितने गुलाब जामुन है, 45 कहा तो 45 लीजिए, ज़्यादा कहा कम कहा तो उतने लीजिए। तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन। हमने सोल्व किया, वैल्यू रखी, पुट करते चले गए वैल्यू को। कैलकुलेशन अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक का तुम्हारे पास आ गया। हमें कहा है चाशनी कितनी लगेगी, उसने कहा है चाशनी 30% लगेगी। तो 30% का मतलब बेटा 30 बटे 100। कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था 13.2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 13.2 चौथा क्वेश्चन। देखिए इनको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या आप अपनी कॉपी पे लिख लें, दोबारा से पीछे बैक करें, दोबारा से एक बार और देखें। समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा देखिए, 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। एक कलमदान है भाई। कलमदान का मतलब जैसे आपने ऑफिस में गए हों कहीं और वहाँ पर एक डब्बा सा रखा है, उसमें पेन 4-5 होल्डर पेन रखे रहते हैं। तो इसमें आपकी बराबर में इसकी फिगर भी दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। इस तरह से उसने एक घनाभ बनाया और उस घनाभ में यहाँ पर 4 ऐसे बना दिए और उसमें क्या लगा दिया, होल्डर लगा दिए। ये होल्डर लगा दिए। अब इसने कहा है जो घनाभ की विमाएँ हैं और उनमें कैसे लगाएं, शंक्वाकार। घनाभ की विमाएँ हैं यानी कि 15 गुना 10 गुना 3.5। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी। तो L यानी घनाभ पहले घनाभ ही लिखते हैं। घनाभ की लंबाई कितनी है भाई 15, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, आगे से सेंटीमीटर भी है, और 3.5 सेंटीमीटर। चलो जी, ये तो हो गया लकड़ी। जो घनाभ था हमारे पास, ये वाला एक घनाभ था, इसका ये तो सब चीज़ें दे दी। उसने कहा उसमें प्रत्येक गड्ढे कितने करे, उसमें प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 और गहराई कितनी 1.4 पूरे कलमदान में लगी लकड़ी। तो कितने इसमें देखिए, इसमें हमें जो है बराबर में साइड में दिया हुआ है कितने वो लगे हुए हैं, कलम लगे हुए हैं, 4 कलम लगे हुए हैं। आपके साइड में बुक में जब देखोगे तो 4 कलम लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, 4 शंकु, इसमें से हमने क्या निकाल दिए, 4 शंकु निकाल दिए। तो अब शंकु की बात करें, शंक्वाकार गड्ढे बनाए ना, शंकु कितने हैं 4। उसके लिए त्रिज्या R का मान कितना है भाई, R का मान देखिए, त्रिज्या दे रखी 0.5 तो आप लिख दिए 0.5 और H का मान कितना है 1.4। ये भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। चलो भाई, हमारे पास शंकु कितने हैं, शंक्वाकार गड्ढे 4, घनाभ में से निकालें। हमें क्या चाहिए, शेष लकड़ी का आयतन। हमें क्या चाहिए, शेष लकड़ी का आयतन। पहले एक काम कर लेते हैं, घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ यानी लकड़ी, घनाभ का आयतन, पूरा आयतन निकाल लेते हैं। हमने कुछ नहीं करा उसमें, पहले गड्ढे भी नहीं करे। तो ये L इंटू बी इंटू एच कर देते हैं। तो L कितना है बेटा 15, B 10
और h कितना है 3.5। गुना करें तो ये तो 35 बन जाएगा, 15 गुना 35 यानी कि 15 गुना करें, 15 5 75, 15 × 45 और 7 52, 525 घन सेंटीमीटर लकड़ी हमारे पास घनाभ में है। चलो भाई, घनाभ में लकड़ी है कितनी, 525 घन सेंटीमीटर। हमें 4 शंक्वाकार गड्ढे करे गए तो लकड़ी निकाल के बाहर करनी है। तो हम क्या करें, चार शंकु का आयतन, भाई 4 शंकु बनाए ना उसमें, का आयतन और निकाल लें। तो जब 4 का निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे। शंकु का आयतन होता है πr² h/3। चलो 4, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 0.5 गुना 0.5, 2 बार लिखेंगे, और h कितना है 1.4 और बटे कितना है 3। अब 7 से इसे काट दीजिए, 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा, यानी कि 5 बजे। अब 22 चौक 88, 22 से अब गुना करें, अगर हम गुना 22 चौक 88, 5 बजे 25 दूनी 50, और 1 2 3 अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 0.05 और बटे कितना है 3। 5 से गुना करें, 5 8 40, 5 8 40 और 4 44, 1 0 थी आगे, और 3 अंक पे दशमलव, 4.4/3 आ जाएगा भाई। फिर देख लें, एक बार समझ लें, यानी कि हमारे पास एक घनाभ था और घनाभ में से हमने क्या निकाला भाई, घनाभ में से हमने 4 शंक्वाकार गड्ढे कर दिए गए, तो 4 शंकुओं को निकाल दिया गया। अब इससे से भाग करें, 4 एकम 4, क्या बचा यहाँ पर 1, 4 × 12, 3, 2 बचा, 4 6, यानी लगभग कितना आ गया 1.36 अप्रोक्सीमेट। ये पूरी लकड़ी का आयतन था। ये हमारा क्या आया, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन आया। 4 शंक्वाकार तो हमने बाहर निकाल दिए। तो हम क्या करें, शेष लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का आयतन। अब शेष लकड़ी का आयतन क्या होगा भैया, घनाभ जो था, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो हमने पहले से ही निकाला था, और माइनस कर दीजिए किसका आयतन, शंकु, 4 गुणा शंकु का आयतन। लगभग में अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। ये आया 525 और माइनस 1.36। तो अगर इसे घटाऊं मैं 523.64, लगभग इतने घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा 4 शंकु उसमें दिए नहीं है, फिगर में डायग्राम में दिए हुए हैं, 4 गड्ढे किए गए हैं। आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए घनाभ के आकार का, L इतनी होनी चाहिए, B इतनी और H इतनी। चलिए, उसमें हमने 4 गड्ढे कर दिए। कैसे करें, शंक्वाकार, उसकी त्रिज्या ये थी और ऊंचाई ये थी। जो गड्ढे करके मिट्टी निकाली है उसमें से हमने, रेत का बना लीजिए, मिट्टी का बना लीजिए, आटा गूंद के आटे के बना लीजिए, उससे पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, जो घनाभ था उसका आयतन निकाला, ये आ गया। 4 शंकु थे, 4 शंकु का आयतन निकाला, ये आ गया। अब हमने जो चीज़ निकाली उसको बाहर कर दीजिए, माइनस कर दिया, तो घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन, यानी कि 523.64, लगभग आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत कम बत्ती कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है बेटा, ये हमारा 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं। आप रिपीट करिए, बार बार देखिए, बार बार बोलिए, जितनी बार बोलेंगे देखिए। हमें 4-5 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। बेलन का आयतन मैंने बताया πr² h होता है, शंकु का आयतन πr² h/3 होता है, वही लग रहे हैं। या फिर गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, या अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपके फॉर्मूले वक्रपृष्ठ वाले आए थे, तो वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्रपृष्ठ बेलन को लें तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है,
बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। जब बार बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। एल क्या होता है? तिरछी ऊंचाई होती है। एल को अगर हम निकालना चाहे तो वर्गमूल आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। फिर हम अगर बात करें गोले की तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु अगर अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि हमने अर्धगोले को जब बीच में से काट दिया, एक सेब को ले लीजिए, बीच में से काट दिया जाए तो लाल वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, परंतु जो वाइट वाला पार्ट है पाई आर स्क्वायर, कुल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमारे पास अब तक के जितने, फिर मैंने इनको जोड़ना, ये सब 9th में थे, फिर मैंने इनको सबको एक दूसरे को जोड़ना शुरू किया और आपस में जोड़ने से ही क्वेश्चन बनते चले गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगला क्वेश्चन 5 और 6 कराएंगे। थैंक यू बेटा।